नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत शानदार एक आईपीएस के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप देख सकते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो कंपनी के नाम से ही आपको पता चल चुका है कंपनी सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए जो प्रोजेक्ट आज ट्रेंडिंग में है और अपकमिंग टाइम्स में भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट का डिमांड आज जितना बढ़ रहा है फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ सरकार भी इसके ऊपर बहुत सारे सब्सिडरीज, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिसके लिए इस सेक्टर का ग्रोथ और भी बढ़ रहा है। तो सोलर इंडस्ट्रीज में 2 दिन पहले, सॉरी, एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहाँ पे भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंपनी आईपी लेके आए थे। उसका ग्रे मार्केट में हम बहुत शानदार देखने को मिला था और इस कंपनी के ऊपर भी मुझे शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टोटल जो कंपनी का सिस्टम है उस हिसाब से कंपनी टोटल 1.1 गीगावाट सोलर रूफटॉप एंड ग्राउंड जो माउंटेन है उसके ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं और 1.8 गीगावाट जो पीवी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। अभी देखिए पीवी सोलर मॉड्यूल्स मतलब क्या है। देखिए ग्राउंड सोलर मतलब ग्राउंड में, देखिए इस तरीके से जो सोलर बिछाया गया है ना इसको ग्राउंड सोलर कहा जाता है। और रूफटॉप का मतलब होता है जो घर के मतलब छत के ऊपर जो सोलर लगाया जाता है उसको रूफटॉप सोलर कहा जाता है। देखिए इतनी बड़ी फैक्ट्रीज बना के रखे हैं, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग तो है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो अभी आपको पता चल जाएगा। 250 प्लस मेगावाट एसिस्ट मैनेजमेंट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट, 3.6 गीगावाट बेस एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। सोचिए 3.6 गीगावाट का कैपेसिटी है कंपनी के पास। तो कंपनी क्या क्या करते हैं, कंपनी क्या क्या सॉल्यूशन करते हैं वो देख लीजिए। सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मतलब सोलर के लिए जो जो प्रोडक्ट की जरूरत होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। बेस मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मतलब जो बैटरीज होते हैं, एनर्जी सिस्टम होते हैं उसको भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोलर ईपीसी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बीस को भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही सोलर आईपीपी उसके साथ साथ और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो आपको सीधा सीधा पता चल चुके हैं कंपनी किस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कंपनी के ऊपर बिजनेस के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए जो म्यूजिक अभी चल रहा था वो वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। चलो वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी 2013 में स्टार्ट हुआ। अभी कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी बेसिकली ईपीसी मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। ईपीसी का मतलब जानते ही है, जो एनर्जी प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के जो कैपेक्स है, देखिए प्रोडक्ट एंड टू एंड सोलर प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिजाइन इंस्टॉलेशन सेट मतलब सेटअप एंड कमीशनिंग, इस सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। द ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट रिमेन्स विच द कस्टमर्स। तो कंपनी की बिजनेस के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी बिजनेस को अच्छा खासा फैला कर रखा है। कितने प्रोजेक्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। टोटल 277 एम्प्लॉयज है इसका। और सबसे बड़ी बात है क्या आप देख सकते हैं, कंपनी बता रहा है कि देखिए ऑन मई 2024 सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड एंटर इनटू द इक्विटी कॉर्पोरेशंस एंड मतलब आप देख सकते हैं एग्रीमेंट विद द जेनसिन पीवी टेक लिमिटेड, जो बेसिकली चाइना बेसिस कंपनी है। फ्रॉम चाइना, चाइना से कंपनी सप्लाई लेते हैं, पैनल का सप्लाई लेते हैं कंपनी। तो बेसिकली कंपनी चाइना से प्रोडक्ट को सप्लाई लेते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंपनी बेचते हैं। तो चलो अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स में मुझे कुछ पॉइंट वीक्स लगा, कुछ पॉइंट अच्छा लगा। जैसे देखिए कंपनी के अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो धीरे धीरे करके एसेट बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। 3 साल पहले 120 करोड़ था, आज करीबन 600 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास बढ़ चुके, 3 गुना से भी ज़्यादा। और इनकम भी देखिए 235 करोड़ से सीधा सीधा 555 करोड़ के आसपास बने, तो 550 करोड़ के आसपास बने। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डबल के आसपास 2 साल में कंपनी की इनकम बढ़ी। और प्रॉफिट भी देखिए 14 मतलब 15 करोड़ से 50 बने, 50 से लेकर 70 बने। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे करके कंपनी अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी का सेल्स बनना
उसका प्रॉफिट बनना, ये कंपनी के लिए खासियत पॉइंट होते हैं। मगर एक वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी का कर्जा। कंपनी का कर्जा कम था, 64-61 करोड़ था। आज ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का कर्जा हो चुके हैं। कितना कर्जा है देखिए, 0.37 के आसपास। माना जाता है कि 0.50 के नीचे अगर कोई भी कंपनी का कर्जा है तो उसको बेस्ट माना जाता है। अगर 0.20 के आसपास कोई भी कंपनी का कर्जा है तो उसको ना का बराबर कर्जा माना जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का कर्जा एक लिमिटेड जगह पे है जहाँ पे कंपनी स्टेबल एंड सस्टेन कर सकते हैं। कंपनी 3,400 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी। आरओसी आरओई तो कंपनी धमाका लेवल्स में परफॉर्मेंस किया, बेस्ट तरीके से आरओसी एंड आरओई देखने को मिले। और इबिट्टा मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है। और पेट मार्जिन देखिए 14%, मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद कंपनी का जो अर्निंग आ रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास, तो एक अच्छा खासा पॉइंट्स है। तो मुझे एक चीज देखना है कि बाकी सेक्टर में इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, पी रेशियो है, इस कैटेगरी फील्ड में और कौन कौन कंपनी है जिसको ये टक्कर दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 10 से 11 रुपीज के आसपास है, पी रेशियो 33 के आसपास है। अभी चलो कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। देखिए इस फील्ड में आप देख सकते हैं स्टेलिंग एंड विल्सन लिमिटेड है, साथ ही साथ केपीआई ग्रीन है, वरी रेन्यूएबल एनर्जी है, जेंसल है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओरिना पावर लिमिटेड है। तो सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो कुछ कंपनी का अर्निंग पर शेयर से ज़्यादा है, मगर बाकी कंपनी से थोड़ा सा कम देखने को मिले। और वैल्यूएशन के मामले में मैं एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके देखूंगा। सारे कंपनी का जो पी रेशियो है एक बार मैं उसको जोड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं एक बार इसको डिवाइड कर लेता हूँ 5 से, तो ओवरऑल 36 आ रहा है। और इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? 33 है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पी रेशियो जो है वो ठीक ठाक लेवल में है। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो सस्ता ही है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। अभी इस आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी बता रहे कि इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज केपीसीएल, जो इसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है केपीसीएल कंपनी। उस कंपनी के जो कंपनी के ऊपर मतलब एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को कंपनी 577 करोड़ का पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं। तो अभी चलो कंपनी का टोटल मार्केट से इशू कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। देखिए टोटल इशू साइज है जो वो है 490 करोड़। उनमें से 440 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, 50 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है क्योंकि प्रोमोटर के जेब में अगर कम पैसे जाए तो उस पैसे को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जो पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर यूज करेगा। यहाँ पे फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी बिजनेस के ऊपर वो पैसा यूज करेगा। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी बिजनेस के ऊपर पैसा यूज करेगा। पाँच का फेस वैल्यू के हिसाब से 330 से लेकर 350 के आसपास प्राइस बन रखा है। एक लॉट में 42 क्वांटिटीज यहाँ पे आपको ऑफर कर रहा है। तो टोटल ऑफर जो है वो एक लॉट खरीदने के लिए आपको करीबन 14,742 रुपीज देना होगा। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि कंपनी के जो आईपीओ का डिटेल्स है, ओपनिंग रखा गया है 23 तारीख, मतलब कल से ओपनिंग रखा गया है, सॉरी मतलब आज से ओपनिंग रखा गया है। और बेसिकली 25 तारीख इसका लास्ट डेट है। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा देखा जाए तो 30 तारीख को। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने मेंशन किया। अभी लास्ट पॉइंट बाकी है, वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लूँ तो मुझे एक तगड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिले, क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग हुआ था 19 तारीख को जस्ट 9% से। इसका ग्रे मार्केट 9% से बढ़ रहा था, उसके बाद देखिए 15% हुए, उसके बाद 19%, और आज भी देखा जाए तो 19% के ऊपर है। इसका मतलब ओवरऑल कंपनी का ग्रे मार्केट बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और मुझे भी लगता है कि कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बिजनेस मॉडल से बहुत स्ट्रांग है। तो उस बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। और इस कंपनी के ऊपर जरूर मैं एक पॉजिटिव व्यू के हिसाब से काम करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे ओपिनियन है, क्योंकि लॉस होगा तो मुझे ही होगा, प्रॉफिट होगा तो मुझे होगा। तो आप भी अगर किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। फिर भी मैं हमेशा लास्ट डे में कंपनी के ऊपर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि उस दिन में मुझे पता चल जाता है कि उस कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है और उसका ग्रे मार्केट पे हम लास्ट दिन में कितना रहा, उसके ऊपर मुझे पता चल जाएगा कि एक ऑलमोस्ट एक व्यू मिल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ मेंशन किया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।